आराम से। थोड़ा कम बात करो तो ठंडा कम लगता है शादी। बता रहे थे आपको नाइट्रिक कहाँ पे करिया मेडिकल ही करते मीटिंग है, शांति बनाइए, शांति बना करके लाभ उठाइए, बात नहीं करेंगे। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था, जल्दी बैठ जाइए। आगे जगह खाली है, आ जाइए, आगे जगह खाली है, ठीक है। बोलेंगे नहीं आप? बोलने जानते हो क्या होता है ना? क्या होता है? बोलो मत हाँ।
शांत रहे, बात को समझ लीजिए, बात को क्या करना है, ठीक है। बताएगा कि नाइट्रेशन रिएक्शन ना, क्या हेडिंग क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन ना। नमस्कार नमस्कार, और ठीक है, हमको गर्म हो जा रहा है, आपको पोजीशन पर जो बोलेंगे ना, बात को समझ लीजिए, बात को दिमाग में दो चीज रखना है, इसको इधर नहीं ध्यान देना। बताया गया, इधर देखिए, और जो आपकी हेडिंग है उसी में राज छिपा हुआ है, ठीक है। बोर्ड पर देखिए लिखा गया नाइट्रेशन रिएक्शन, क्या लिखा गया है, यहाँ से बोर्ड पर देखो जी, बात है कर रहे हो जी। नाइट्रेशन का अर्थ हो गया, और नाइट्रेशन मतलब हो गया कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, देखो नीचे होता हुआ है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, यहाँ देखो, पहले बात समझ लीजिए तो रिएक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक एसिड है, सूत्र होता है HNO3, HNO याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, धरती में कोई उपाय नहीं, जान लो। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, अयोध्या का महंत बने हुए हो राम भाई, बात करके तुम बोर्ड पर देखो, यहाँ देखो, अरे यार तुम खोले हो जी, उसको खोल करो, उसको पता है, कुछ समझ आएगा तुमको उसमें, बहुत बड़ा जो है कि उधर हो जाएगा। लिखने वाले भी गजब लिख दिए किताबों को, आधा गलत लिख दिए सब। यहाँ देखो, अब HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, पहले बात को समझ लीजिए मजे में, ठीक है। अब देखिए, इसको लिख सकते हो, जानते हो, तोड़ करके क्या लिखेंगे, OH, और लिख सकते हो NO2, तो हो गया हमारा HNO3 हो गया, यही ना हो गया। अब देखिए, बताया गया जो है कि अगर किसी कंपाउंड में से जल को निकालते हैं, जल को किसी भी कंपाउंड में जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना, जब दो कंपाउंड मिलेंगे तो रिएक्शन होगा, और उसमें से जल के मॉलिक्यूल को निकालना है अगर, तो क्रिया कराते हैं कांक सल्फ्यूरिक एसिड से। ये हमारा जो जल को निकालना होगा ना, तो ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब क्या करता है, कांक के सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं तो जल के अणु को बाहर कर देता है, जल के अणु को क्या करता है, पकड़ में आ रही मेरी, दो अभिकारी पदार्थ जब अभिक्रिया में भाग रहे हैं तो उत्पाद बनेगा, उन दोनों अभिकारी पदार्थों से जल के मॉलिक्यूल को निकालना होता है, तो मिलाते हैं कांक सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलाते हैं, कांक माने बोलते हैं सांद्र, क्या बोलते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दोगे तो जल के मॉलिक्यूल को दोनों में से निकाल देगा, ठीक है। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जा रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी के अणु को बाहर करता है, पानी के अणु को क्या करता है, तो मेरी बात पकड़ लीजिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो हेडिंग में मैं बोल रहा हूँ क्या, जब जो है, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, जो क्लोरोबेंजीन की, उधर क्या देख रहे हो जी,
वहाँ जगह खाली बैठो। जब मेरी बात पकड़ी है तो मिलेगा नहीं बता रहे हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया तो तुम्हारे दिमाग में बात नाचनी चाहिए कि क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? C6H5Cl, बेंजीन के ऊपर एक Cl, रिंग के ऊपर एक Cl, क्लोरोबेंजीन हो गई। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ, यही है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं और मिलाएंगे कांक सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाएंगे? जब कांक सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, जिसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो इन दोनों में से जल के अणु को बाहर कर देगा, जल के अणु को बाहर कर देगा और दो कंपाउंड बनाएगा, दो कंपाउंड बनाएगा। पहला हमारा है आर्थो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और दूसरा बनाएगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। दो कंपाउंड का मिश्रण प्राप्त होता है। तो बात को समझिए, कहेंगे कि कैसे बोल रहे हैं, है ना, कैसे याद कर लिए? ऐसे याद तो बस लिखने से याद हो जाता है, लिखने से याद हो जाता है, ठीक है। और बता रहे थे आपको, बहुत पहले बताए हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जो है कि जो कंपाउंड जो है बेंजीन, हमारी जो रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इसलिए कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे थे आपको बेंजीन का, तो हमारा जो लोन पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? आर्थो पर, पैरा पर, आर्थो पर और पैरा पर। मेटा पर कहीं जा रहा था नहीं, इसलिए जो है वो हमारा मेटा पोजिशन जो है कि रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। जो भी कंपाउंड बनते हैं वो आर्थो और पैरा पर ही बनते हैं। मेरी बात कितने लड़के समझ रहे हो जी? तो मैं अभी बोला हूँ आपको, बात दिमाग में घुस रही है, अब नहीं घुसेगी। जब बोर्ड पर लिखेंगे ना, ठीक है। बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो सब नरक हो जाएगा, मालूम है। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देख रहे हो ना? आओ देखो कैसे। आप जो है बोर्ड पर ध्यान लगाइए, काम बन जाएगा। आपको बताया है कि नाइट्रोबेंजीन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड आल्सो स्ट्रक्चर भी। तो हो गया क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। देखो एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्या है? जब क्रिया कराओगे कांग HNO3, HNO, बोर्ड पर देखिए क्या मुड़ी गोते होती। इसी को लिखा जाता है सेकंड भाषा में OH लिखेंगे और NO2 लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब बात को समझिए। यहाँ पर जो है आप हम हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या किए हैं? निकाल दिए। हाइड्रोजन निकालो तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हर कोने पे कार्बन है और हर कार्बन से क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। आर्थो पैरा पर निकाल दिए हाइड्रोजन को, ठीक है। यहीं पर रिएक्शन होगा, यहीं पर क्या होगा? घटना क्या घटेगी? देखो ये इसमें का हाइड्रोजन जो है, समझ रहे हो? OH को ये इसमें का H ले लेगा, यहाँ का हाइड्रोजन लेगा और OH, ठीक है। तो हो गया -H2O। क्या हो गया? हो रहा है ना? यह क्यों हो रहा है? इसमें मिलाएंगे कांक सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाएंगे? एक कांक सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जल के अणु को बाहर करता है, जल के अणु को बाहर करने में करता है मदद। क्या करता है? कोई दिक्कत? अब देखिए घटना क्या घटेगी। जो ही हाइड्रोजन गायब हुआ यहाँ का ना, ये NO2 जो जा करके शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ रहे हो? दूसरा कंडीशन क्या है? यह OH जो है इस गैस से मिलेगा तभी जल का बाहर निकाल देगा ना। उस कंडीशन में क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के यहाँ NO2 आके लग जाएगा। दो कंडीशन है, कोई दिक्कत? बात घुस रही है ना? रिएक्शन बनाना सीख गए ना, तो हिंदी तो उसी को बना के लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के बाद टाइम थोड़ा तुम्हारा पड़ेगा, काम आगे बढ़ जाएगा। राइटिंग बनाओ, ठीक है। तो अगला कंपाउंड क्या बनेगा बताइए? देख रहे हो ना, Cl तो यहाँ लगा है ना, यहाँ हो जाएगा NO2, यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरा कंडीशन क्या है? अगर जो है यह हाइड्रोजन इसको भी ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? उस केस में क्या होगा? यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO2 क्या हो जाएगा? हमारे दिल में घबराहट हो रही है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ठीक है, बात को समझिए, बात को। यहाँ पर आर्थोमेटा पैरा है ना, आर्थोमेटा पैरा, ये भी पैरा वो भी पैरा। अब देखिए
आर्थो पर क्या लगा है? NO2 क्या लगा है? यहाँ तो क्लोरो बेंजीन नहीं है, लेकिन लिखने वाला क्या लिख दिया? इसका देखो नाम क्या लिख दिया, बता रहे हैं आपको, लिख दिया नहीं, बात को समझिए हमारी। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आपका क्वेश्चन क्या आएगा अभी? हम इसका नाम है पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो बता रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। कोई दिक्कत? दिमाग घाट हो रही है। यहाँ पर आर्थो पर नाइट्रो लगा है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम आर्थो पर आर्थो क्लोरो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, बात समझिए। आर्थो तो लिखेंगे ही, आर्थो लिख दिया, पहला लिख दिया ना। अब यहाँ हमारा जो ग्रुप NO2 लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, ठीक ना। इसमें जो है अल्फाबेट लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? सी आएगा, इसलिए लिख दिया गया आर्थो क्लोरो। क्या लिख दिया गया? और नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी हमारा NO2 और Cl है ना। पहले नाइट्रो L से होता है और क्लोरो किसे होता है? C से। पहले तो दोनों में कौन आएगा? इसलिए लिखा गया है कि पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बात दिमाग में घुस गई? तो इसकी हिंदी लिखवा दें कि हिंदी लिख लोगे? कितने लड़के लिख लेंगे हिंदी जी इसकी? अरे इसी को हिंदी में चेंज करना है जी। चलो लिखो बाबा राम देव आ जाता हूँ। हो गया, चलो लिखो। लिखिए जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, दिमाग को फ्रेश करके लिखिए। जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सांद्र को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन। जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया काम किया सांद्र नाइट्रिक एसिड इसी का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। सांद्र नाइट्रिक एसिड है ना, के साथ कराते हैं। आगे लिखा गया है के साथ कराते हैं, और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाते हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल के अणु को बाहर निकालना। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हिंदी नहीं बोले हैं तुमको जी। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, इसका अर्थ हो गया जल के अणु को बाहर निकालना। ठीक है, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोष्ठ में लिख दो, जल के अणु को बाहर निकालना। जल्दी समझ लो, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब हो गया कोष्ठ में लिख दो, जल के अणु को बाहर निकालना। कोष्ठ बंद में मदद करता है, मतलब हेल्प करता है, में सहायता करता है। क्वेश्चन सहायता, अरे आगे लिख दो अपनी भाषा में। सहायता तो लिखने का आपको आइडिया अंदाज है। सहायता करता है, लिखेंगे इस प्रकार हिंदी बनाने का अभ्यास सीखिए। तो इस प्रकार लिखेंगे दो प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार दो प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार दो प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखो, जो क्रमशः आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन
बोल रहा हूँ बना करके सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा बीच में बोलोगे तो। जो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बोर्ड पर लिखा गया है बाबूजी। आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है। अब बताइए इतना तो आप बना के लिख सकते हो यार, रिएक्शन जब जान गए तो। कोई हेडिंग लिखो अभिक्रिया, हेडिंग लिखिए अभिक्रिया या रिएक्शन, हेडिंग क्या लिखेंगे अभिक्रिया या रिएक्शन। कोई दिक्कत रूप में प्राप्त होता है। उतारिए रिएक्शन को। अब बात को समझ लीजिए, बात को। एक क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर लिखा है HNO3, HNO बोर्ड पर देखिए। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसी को तोड़ के लिख दिया गया OH और NO2, इसलिए कि इसमें से OH लेना है, इसमें से जल को निकालना है। आपको क्लियर करने के लिए इस रूप में लिख दिया गया, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड लिखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत उतार लीजिए। बता दें मन से पढ़िए, जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। इससे अधिकारी बन जाएंगे, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा, ड्राइवर चपरासी वगैरह। लाल बत्ती होती जब क्या दिक्कत है, कोई अधिकारी बन जाओगे तो तुमको लाल बत्ती मिलेगी ना। मंत्री की मिली, बिहार में मंत्री शपथ ग्रहण लिया, शाम को सुबह में दिया, शाम को इस्तीफा दे दिया। मंत्री बना तो का IAS बन जाओ, घोटाला किया हुआ था दुनिया भर का, उसको राष्ट्र VC रह चुका है, माने कुलपति रह चुका है वो यूनिवर्सिटी का, उसको राष्ट्रगान पता नहीं है। नहीं राष्ट्रगान गा रहा था, कहीं गया था प्राइमरी विद्यालय पर कार्यक्रम में, राष्ट्रगान गा रहा, गलत गा रहा है, आवाज दे रहा। स्कूलिया में ना पढ़ रहा सर जी आप सही गा ले। हर चीज आती है, पता है हमको, हर चीज आता है। नहीं तो सही से मतलब गलती से उसको 52 सेकंड में खत्म करना होता है, तो पता है नहीं? कौन सी सही बात से उन्होंने बता एकदम खत्म कर। ऐसा बात नहीं है कि कौन धरती पैदा बाकी बनाया गया इसीलिए बनाओ उसका अभ्यास करना है तुमको, अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए बताऊं पाए अभी तो थोड़ा का भाई नहीं तू गा दे देना यहाँ लगा हुआ, हां तेरा मनवा इन्होंने वही ना, काम खत्म हो जाएगी। अरे थोड़ा रेट बढ़िया बनाया करिए, भारत का नक्शा बनाओ तो। हम बढ़िया पढ़ते थे BSc में जो है, तो पहली बार रोटी बनाना हुआ ना, तो सारी भारत का नक्शा बन रहा था। इधर से हवा निकाला, उधर से हवा निकाला, कान पागल जो है कई दिन थकना पड़ा, बनाते बनाते तो सही थोड़ा सा लाइन डोरी पकड़ा। ये करे हो गया, जल्दी करिए तो एक घंटा बता दोगे तुम लोग। एकदम जो भैया बाहर बैठे हैं समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत उसको बढ़िया से समझ में आएगा, जो शाम को इसको जाकर रिपीट करता है सूझ जाएगा। ज्यादा बड़ा तुम बात नहीं करेंगे। बोल रहा है वो तो डिपेंड करता है ना, इस माहौल से तुम बिलोंग करते हो, तुमको पता है कहाँ बैठे हो, कोचिंग में मंदिर में कुछ नहीं पता है। आपका माइंड एकदम सॉफ्ट है, समझ रहे हो, पता है कि नहीं तुमको। हेडिंग लिखेंगे अगला, हो गया ना।
अगला हेड लिखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट वैज्ञानिक के नाम पर अभिक्रिया है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण इसको कहते हैं। बोलेंगे नहीं? यार बोलो मत कर रहे हैं जी, हम मारना शुरू करेंगे जान लो। हम 15 साल धोए हैं खूब मजे में इंटर वालों को, इसीलिए शांति बना के रहिए। हाथ खुल जाएगा हमारा तो समस्या हो जाएगी। लिखा गया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बात को समझिए, बात को देखो। लिखने वाला क्या बता दिया, बहुत बढ़िया बात बताया है। कौन बताया है? ये जो फ्रीडेल क्राफ्ट जो है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट को कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन एल्किलीकरण, एल्किलीकरण में भी रह चुका हुआ है। एल्किल मतलब कोई एल्किल होगा, कोई एल्किल होगा, कोई दिक्कत। अब बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए बताने वाला क्या बता दिया कि जब जो है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की कराते हैं मेथिल क्लोराइड से। मेथिल है तो एल्किल हो गया ना। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। देखो लिखा गया है निर्जल, क्या लिखा गया है? निर्जल कर दो बिना पानी का, क्या होता है? पानी का। आप कुछ इसमें बैठे हैं निर्लज, बिना लाज का, लाज का नहीं है, रख दिया ऊपर छत पर। तो बताया गया कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इधर देखो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमारा दो उत्पाद बनता है हमारा जो है कि आर्थोक्लोरोटालुइन और बनता है पैराक्लोरोटालुइन, ये बनता है, ठीक है। बात समझे कि नहीं? और इसमें घटना क्या करता है, दोनों कंपाउंड में से HCl निकलता है। HCl क्या करता है? निकलता है, ठीक है। इसीलिए उसमें मिलाया गया है निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये क्या करता है? वो अम्ल को निकालने में करता है, हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प। जैसे हम वहाँ लिख रहे थे कंक से धूल लिख रहे थे ना, जल को निकाल रहा था आसानी से, उसी प्रकार से हमारा जो निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल AlCl3 लिख रहे हैं, तो काम कर रहा है उत्प्रेरक का। तो इसको जो है उसमें से निकाल रहा है HCl को। क्या किसको निकाल रहा है? HCl को। HCl क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल की परिभाषा क्या है जी, मालूम है? बोलो। तुम तो बता रहे हो लक्षण, क्या बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ डिफिनेशन ऑफ एसिड। बैठी महान बाड़ी, यहाँ देखो, अभी समझ लीजिए, जो कंपाउंड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को इजीली देता है। ये क्या करता है? देता है, वो अम्ल है। क्या है? और जो उसको रिसीव कर लेता है वो क्षार है। क्या होता है? जल्दी समझ गए? कोई दिक्कत? बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देख रहे हो ना? आइए देखते हैं कैसे लिख रहा है। जैसे देखो, रिएक्शन को जो है रसगुल्ला बना दिए हैं। यहाँ देखो, खा लो बिना पानी से, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है क्लोरोबेंजीन। क्या लिखा गया है? आपको पहले से मालूम है ना? ये आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाया गया है, यहाँ पर भी दिखाया गया है क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज
बोथ कार्नर या आर्थो एंड पोजीशन जो है ये दोनों क्या है, ये जो है मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव देन मेटा पोजीशन, ठीक है। ये दोनों पोजीशन क्या है, ज्यादा एक्टिव होते हैं रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। कारण क्या बताया था उसमें फिगर में, क्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, कोई दिक्कत। अब इसमें मिलाएंगे जो है AlCl3, AlCl जो कि जो है निर्जल है, क्या है, बिना पानी का, ठीक है। ये क्या करेगा जो है, इसको निकालने में हेल्प करता है, निकालने में, या इस गैस को लेकर -HCl निकाल दे, या जो दूसरा गुण क्या है, इस गैस को निकाल लेकर के क्या करे, -HCl निकाल दे। बात पकड़ रहे भैया, वरना कोई दिक्कत। अगला कंपाउंड क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, बेहतरीन कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर लग जाएगा CH3, क्या लग जाएगा, ये तुरंत जा करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको ये हो गया CH3, क्या हो गया, CH3 क्या हो गया, CH3। इसका नाम है आर्थोक्लोरो, आर्थोक्लोरो, ठीक है, टॉलुइन, क्या है, आर्थोक्लोरो टॉलुइन, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्लस बना जाएगा। एक और जो है यहाँ रहेगा CH3, क्या रहेगा, इसका नाम है पैराक्लोरो टॉलुइन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात समझ लीजिए, अगर बेंजीन रिंग बना दोगे, ठीक है, और ऊपर लगा दोगे CH3 ना, तो इसको कहते हैं टॉलुइन, क्या कहते हैं, टॉलुइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, कोई दिक्कत, समझ गए। वही बात हुई जी, वही लगा सकते हो। ये हमारा जो है दोनों पोजीशन पैरा है, देखो ये भी आर्थो, ये भी आर्थो, ये भी पैरा, ये भी पैरा, अरे ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये भी आर्थो, ये भी आर्थो, ठीक है। तभी तुम्हें क्या दिक्कत है, सूत्र है टॉलुइन का। बात समझ गए हो ना, इसकी हिंदी लिख लोगे ना, हिंदी लिखवाना पड़ेगा, जो लिखिए, महान व्यक्ति है। पहले हिंदी लिखो, इसकी हिंदी क्या है, वही ना जो लिखे हैं, बोल बताया यार, छोड़ दो घर के लिए हिंदी। सुनो, आपको हिंदी हिंदी जो बोल रहे हैं वही हिंदी लिखना है, घर के लिए होमवर्क है, 5 लाइन छोड़ दो, इसको उतारो, घर हो जाएगा। कितने वजन का, एक बार हिंदी देख लीजिए, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखिए, घर के लिए लिख लेना। आप देखो, पहले ट्राई करना जी, क्या देखो बोर्ड पर कैसे लिखेंगे हिंदी, देखो। जब यहाँ शुरू करना, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, देखो बोर्ड पर, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, ठीक ना, इसका नाम लिख दे रहे हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम देखो निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बाहर निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl है ना, अम्ल का एक अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बाहर निकलता है, और आर्थोक्लोरोटॉलुइन तथा पैराक्लोरोटॉलुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। हो गया, यही तो इसकी हिंदी है, इसको उतार लो, या तो रिएक्शन के नीचे लिख देना 4 लाइन, या तो इसके ऊपर लिख देना 4 लाइन, बाप के ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी इसके नीचे लिख दो रिएक्शन के, या ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यही तो लिखना है इसकी हिंदी, और क्या करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। जिस भैया बहन को रिएक्शन समझने में दिक्कत है तुरंत पूछ सकते हो, नहीं तो बाद में जो है कि वही गंगा किनारे मुर्गा हो जाएगा। चलो अभी जो हम पढ़ रहे थे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना, अभी पढ़ेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन।
देखो अंतर है, एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में अंतर है। एसाइलेशन में होता है CH3 COCl को कहते हैं, ठीक है, उसको मतलब बोला जाता है जो है हमारा एस्टिल। एसाइलेशन का अर्थ हो गया एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, और एल्काइलेशन का अर्थ हो गया मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। इसमें एल्किल लगी होगी, ठीक है, उतार लीजिए, पहले उतर गया ना। बेंजीन रिंग बनाने का आगाज करिए। जिस भैया बहन को दिक्कत है तुरंत पूछ सकते हो, और कलम झटके बढ़ाइए। यहाँ छुट्टी किया गया था ना, अगले तो ऐसे छुट्टी थी, संडे को बातें हैं गाँव से नदी शुरू करेंगे तो जल्दी बनाइए, बहुत दूर जाना है मालूम तुमको। मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ना है तुमको। अगला लिखिए हेडिंग। अरे क्या बना रहे हो जी, नहीं तो पता है, एक बार जो है यहाँ हाथ रखिए, यहाँ रख करके ऐसे बना दो, घर पर अभ्यास करोगे ना तब कम ऑफ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बन गया ना। अगला हेडिंग लिखेंगे, हिंदी बता दिया मुझे, इसकी हिंदी मुझे नहीं लिखा, यही ना हिंदी है जी। खाली पर बना दिया, समझे वही हेडिंग बोलिए सर जी, आगे बोलिए। जैसे लिखे हो ना वैसे ही हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई इसको पढ़ेगा। इतना आसान बता रहे हैं आपको, आसान में क्यों परेशान हो रहे हो। अगला लिखो हेडिंग, फ्रीडेल क्राफ्ट स्वातंत्र है, एसाइलीकरण, बोलिए मत। फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट वैज्ञानिक इसी के नाम पर रिएक्शन पड़ा है। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलीकरण है, एसाइलीकरण की हिंदी होती है एसाइलेशन रिएक्शन। बात को समझिए, बात को यहाँ देखिए, लिखने वाला क्या बता दिया, कुछ अच्छी बात बताया है। एसाइलीकरण का अर्थ हो गया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। इसका मतलब हो गया एल्किल का मतलब हो गया कि मेथिल क्लोराइड ले लो या कोई भी हेलाइड नहीं जोड़ना, एल्किल रहेगी, एल्किल रहेगी। और एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड होता है CH3 COCl3, CH3 COCl, COCH3, इसको बोलते हैं एस्टिल। क्या बोलते हैं, ये हमारा क्लोराइड है। एस्टिल क्लोराइड मतलब हो गया CH3 COCl। एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला है, एस्टिल क्लोराइड का क्या है फार्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बोर्ड पर देखिए बताया गया जो है, जब हमारा जो है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ। जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ तो बोर्ड पर देखिए, बहुत रटना नहीं है, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं और निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड मिलाते हैं, जो काम करता है उत्प्रेरक का, ठीक है, ये भी क्या करता है, HCl को बाहर करता है, HCl को बाहर करता है और दो कंपाउंड बनाता है, दो कंपाउंड का मिश्रण बनाता है। पहला हमारा होता है आर्थोक्लोरोएसिटोफिनाल, क्या बनाता है, आर्थोक्लोरोएसिटोफिनाल, क्या बनाता है, और दूसरा बनाता है पायराक्लोरोएसिटोफिनाल। नाम याद करना पड़ेगा, बात समझ लीजिए। दो कंपाउंड का जो है मिश्रण बनाता है
पहला हमारा है आर्थोक्लोरो एसिटोफिनान और दूसरा बनाता है पैराक्लोरो एसिटोफिनान। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। बोर्ड पर देखिए, थोड़ा ध्यान लगा करके, इसलिए कि हिंदी आपको नहीं लिखवाएंगे, हिंदी आप खुद लिखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, कल चेक करेंगे। ठीक है, हाँ फेयर पे यहाँ बोर्ड पर देखिए। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको पहले से मालूम है ना? इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम दो हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब क्रिया देखो करा रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। कराते हैं जो है CH3COCl, CH3CO, नाम बाबू याद करना पड़ेगा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें मिलाएंगे जो है निर्जल, निर्जल तो लड़के लड़कियां होते हैं जी, AlCl3, ये निर्जल बिना पानी का है, AlCl3। ये क्या करेगा ना, क्यों मिलाए मालूम है? ये मिलाए है ना, तो इसमें से HCl को बाहर निकालेगा। या तो यहाँ कर दे या तो इस बाबूजी को ले ले। ठीक है, कोई दिक्कत? दो कंडीशन है। तो देखिए बाबूजी क्या बनेगा, आइए देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर हमारा Cl पहले से है, यहाँ पर बनेगा CH3CO, CH3CO। यहाँ बोर्ड पर देखिए CH3CO है ना, आकर के आर्थो पोजिशन पर सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं क्या? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनान, एसिटोफिनान। कोई दिक्कत? प्लस क्या बनेगा? बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर Cl रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? CH3CO। इसका नाम क्या है? पैराक्लोरो एसिटोफिनान, एसिटोफिनान। कोई दिक्कत? हिंदी आप लिख लेंगे ना? उतार लीजिए इसका रिएक्शन को। कब जी? हाँ माइनस से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। या माइनस से सेव कर दीजिए बाबू जी। ऐसा लिखा हुआ है ना, उतार लीजिए। मुझे ना था समझ में, उतारिए जल्दी। रिएक्शन समझ गए, तुम्हारी जिंदगी धन्य हो गई। केमिस्ट्री पढ़ना तुम्हारा सफल हो गया। रटा दवा वगैरह का तो पता चल देगा कि कैसे कैसे होता। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन समझ जाना ही क्या है? मेन पढ़ाई है तुम्हारा। बनाओ बोला। बात नहीं करेंगे। एसिटोफिनान बोलेंगे, एसिटोफिनान लिखा गया, एसिटोफिनान। फिनान है ना, ACETOPHENON, एसिटोफिनान, एसिटोफिनान। कोई दिक्कत? फिनॉन, लास्ट में ऑन है, एसिटोफिनॉन, NON। अगला हेड लिखेंगे, नहीं हुआ? लाभ उठा लीजिए। शांत रहिए, शांति बना के लाभ उठा लीजिए।
अगला हेडिंग है इसका हिंदी नहीं बोला इंडिया तो वो है ना, हिंदी बात अलग से बोल ये होमवर्क घर के लिए बोला है एक बार, पहले मैं बता दें, पहले बोले हैं कहाँ तुम घर वाला। हेडिंग है फिटिंग अप क्रिया। शांति बना के ला उठाइए। बोलो मत, देखो 5 मिनट समय लगे, शांति बना के 2 रिएक्शन पढ़ाना है। इस बार हम पहुंचेंगे अगला यूनिट पे एल्कोहल में दवा खत्म हो जाएगा सर जी। फिटिंग अप क्रिया 5 मिनट समय लेंगे, शांति बना कर रहिए। फिटिंग अप क्रिया फिटिंग रिएक्शन। हाँ जी, कौन नंबर आ रहा है? फिटिंग रिएक्शन 2 रिएक्शन पढ़ा करके जाएंगे अल्कोहल। अगला यूनिट में तुम्हारा यूनिट खत्म हो जाएगा। आता होगा 5-6 नंबर का लिखवाए तो है, तुमको नहीं लिखवाए? चलिए लिख लीजिएगा। बहुत बोर्ड है, बोर्ड पर देखिए। बोर्ड पर बताया गया जो है, ठीक है। यहाँ देखिए, जब जो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जब जो है लेते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, बात समझिए। फिटिंग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और क्रिया कराते हैं सोडियम से। किससे क्रिया कराते हैं? सोडियम से। किससे कराते हैं? और मिलाते हैं उसमें शुष्क ईथर। क्या मिलाते हैं? डाई ईथर। क्या मिलाते हैं? शुष्क ईथर मिलाएंगे, ठीक है। जो काम करेगा उस प्रेरक का काम करेगा। फिर बात पकड़िए, घबराहट में नहीं समझाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जब जो है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं, क्रिया कराते हैं सोडियम धातु के साथ, ठीक ना, और मिलाते हैं जो शुष्क ईथर। क्या मिलाते हैं? जो काम करता है उत्प्रेरक का काम करता है, तो हमारा बनता है डाईफेनिल। क्या बनता है? कोई दिक्कत? और साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर रहता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? यही आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन, ठीक है। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर यहाँ देखिए जो है रिएक्शन लिख रहे हैं, आसान है। बेंजीन को हम लिख रहे हैं ऐसे घुमा करके, कोई दिक्कत? यहाँ पर है Cl, यहाँ पर क्या है? इसका नाम है, जाना लिखेंगे, जाना लिखे। कोई कारण होगा, क्या होगा? क्रिया कराएंगे सोडियम से। किससे कराएंगे? बोर्ड पर देखिए, उतार रहे होगा जी, उतारोगे जीवन में कभी नहीं आएगा। अब प्लस जो है, फिर क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन का एक और अणु लेंगे, ठीक है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है? और मिलाएंगे इसमें जो है शुष्क ईथर। क्या मिलाएंगे? शुष्क ईथर, ठीक है। जो काम करेगा उत्प्रेरक का काम करेगा। कोई दिक्कत? तो क्या करेगा ये जो है कि देखो ये बाहर हो रहा है, देख रहे हो? ये क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है ना। तो हमारा क्या बनेगा? ये दोनों जो हमारी जो रिंग है ना, वो आकर के जुड़ जाएगी। देखो जुड़ रहा है ना, कोई दिक्कत? ये हमारा आइसो कहते हैं डाईफेनिल। क्या करते हैं? डाईफेनिल। और साथ में बन जाएगा NaCl, है ना, NaCl, कोई तो देखो यहाँ पर NaCl, यहाँ देखो Cl 2 है ना, यहाँ पर Cl एक ही है, 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर Na भी 2 हो गया, 2 से यहाँ गुणा कर दो तो बराबर हो गया। सब क्या हो गया? बात समझ लीजिए। जब क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं और शुष्क ईथर मिलाते हैं, तो हमारा डाईफेनिल का निर्माण होता है। 2 बेंजीन आपस में मिल जाएगी ना, तो उसको कहते हैं डाईफेनिल। क्या बोलते हैं? अरे C6H5 को फेनिल कहा जाता है। 2 मॉलिक्यूल लग गए सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, जो हो गया डाईफेनिल। क्या हो गया? और साथ में NaCl निकल गया, NaCl निकल गया, ठीक निकला है ना। तो NaCl निकल गया, Cl 2 है, तो 2 है तो धरती में दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2 से गुणा कर दोगे Cl 2 हो जाएगा, देखिए Na भी 2 हो गया, 2 से यहाँ बराबर हो गया। क्या हो गया? उतार लीजिए।
अरे हिंदी लिखवा नहीं बताया जी, हिंदी कारण हो अरे इसकी हिंदी क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु के साथ है ना शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो डाइफेनॉल का निर्माण होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर आता है। यही इसकी हिंदी हो गई। और इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी तो वही है, कोई दिक्कत? बात को समझिए, बात को लड़का बोल रहा है। देखो यहाँ अगर तीर पर चाहो तो इसको 2 - Cl लिख सकते हो। यहाँ तीर को पर -2 NaCl लिख दोगे तो इधर नहीं लिखेंगे, नहीं तो उसी को इधर प्लस करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिखते हो ना +2 NaCl, चाहो तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो -2 NaCl। तो यदि इधर नहीं इधर तीर के बगल में दिखाओगे तो उसी को प्लस करके दिखाओगे, और तीर पर दिखाओगे तो उसी को माइनस करके दिखाओगे। तुम्हारी ऊपर है, पकड़े हो नहीं? जी सर जी। हाँ, हीटिंग के बाद ना एक अपक्रिया है रूटस अपक्रिया। रूटस क्या साहब? अरे क्लोरोबेंजीन नाइट्रो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। एक रिएक्शन आ गया, रूटस है और उल्मान है, तो छोड़ दे रहे हैं आप। अब हम लोग एक रिएक्शन सुनो, रूटस अपक्रिया पढ़ा करके कल एक अपक्रिया रिएक्शन है हम लोग पढ़ेंगे अगला यूनिट में। एल्कोहल फिनाइल ईथर, एल्कोहल फिनाइल ईथर। एल्कोहल में देखो क्या पढ़ना है, एल्कोहल में पढ़ना है नाम का उसका पढ़ना नोमेनक्लेचर IPSC। इसके बाद पढ़ना है उसमें जो है बनाने की विधि, बनाने की। उसके बाद पढ़ना है भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, काम करता। ठीक है, अब एल्कोहल में जो है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एल्कोहल में 2 पढ़ना है आपको। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ही सिलेबस में पढ़ना है, इसमें OH एक रहता है। इसमें 2 कंपाउंड पढ़ना है आपको, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। ठीक है, धन्यवाद आपको। हमारा कितना प्रोग्राम अंग्रेजी पढ़ना है। की बात कर रहा था खत्म कर दियो, बहुत फायदा करेगा तो इतना बहुत है। देखिए कहाँ गई पढ़ती? यहाँ बगल में कहाँ पाते हैं?